अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की सच्ची कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे कराची से नाजिया ने भेजी है। नाजिया कहती हैं कि जो कहानी सर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं इसको सिर्फ 2 लोग ही जानते थे, लेकिन आज आपको सुनाने के बाद उम्मीद करती हूं बहुत सारे लोग मेरी कहानी से वाकिफ हो जाएंगे। मुझे किसी ने बताया आपकी स्टोरीज के बारे में और जब मैंने सुनना शुरू किया तो वो एक दबी हुई ख्वाहिश जो दिल के अंदर थी कि मेरी जिंदगी में भी तो एक कुछ ऐसा हो चुका है जो मैं शेयर करना चाहती थी, पर क्या करूं या ना करूं इसी कश्मकश में कभी भी किसी को ना बता सकी। लेकिन आपका अंदाज़े बयां और स्टोरी सुनाने का अंदाज दिल को इतना भा गया कि ये कहानी आज आपके हवाले कर रही हूँ। मेरे बच्चे हैं, ये कहानी मेरे बच्चों तक को मालूम नहीं, सिर्फ मैं और मेरी माँ इस कहानी से वाकिफ़ हैं। उनकी वालदा का नाम है नौरीन और इनका नाम है नाजिया। नाजिया कहती हैं ये कहानी उस वक्त शुरू होती है जब हम लोग लाहौर में रहते थे। मेरी जो वालिद साहब थे वो अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थे। बहुत खाते पीते लोग थे, खुदा ने सब कुछ दे रखा था। वालिद को और भी बच्चों की ख्वाहिश थी, तभी उन्होंने दूसरी शादी कर ली। पहली बीवी से उनको सिर्फ एक बेटा हुआ था और कुछ और साल इंतज़ार करने के बाद जब औलाद ना हुई तो वो अपनी जायदाद का वारिस ढूंढने के लिए दूसरी शादी कर लाए। दूसरी बीवी से उनके यहाँ काफ़ी बेटे और बेटियां पैदा हुई। वक्त गुजरता रहा, वो अपने पहले बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे, यहाँ तक कि जो मेरे वालिद साहब थे, नाजिया कहती हैं वो जवान हो गए और यूं उनके लिए रिश्ता ढूंढा जाने लगा, क्योंकि वालिद साहब अब काफ़ी बूढ़े हो गए थे और उनकी ख्वाहिश थी मरने से पहले कम अज़ कम जितनी भी मेरी औलाद है इनमें से जितनों की शादी कर सकता हूँ अपनी आंखों के सामने शादी करके जाऊँ। और यूँ जल्दी से रिश्ता ढूंढा जाने लगा। वो एक खाती पीती अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और मेरी माँ, जिनका रियल नाम नौरीन था, एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन खुदा ने उनको हुस्न जमाल शक्ल सूरत इतनी खूबसूरत दी थी कि उसके चर्चे दूर दूर तक थे। मेरे वालिद साहब के वालिदैन भी जब रिश्ता लेके उस घर पहुंचे जहां उनकी निगाह नौरीन पे पड़ी तो फौरी तौर पे उस रिश्ते को तय कर दिया गया। मेरे वालिद साहब की जो रियल माम थी वो फौत हो चुकी थी। अब उनके लिए रिश्ता उनके वालिद साहब और उनकी दूसरी सौतेली माँ ही थे जो दोनों देख रहे थे। मेरी वालदा को यानी नौरीन को मेरे दादा ने पसंद किया था। वालिद साहब की ख्वाहिश यानी जो हमारे दादा थे उनकी ख्वाहिश थी कि पहले इस घर की शादी है बहुत ही धूमधाम से होगी और बहुत ही धूमधाम से इस शादी को किया गया। बहुत पैसा लुटाया गया उस शादी पे। लेकिन वाले साहब उस शादी पे जहां बहुत खुश थे, उनकी ज़िंदगी में एक इंतहाई हसीनो जमील, ना सिर्फ वो शक्ल की हसीनो जमील थी बल्कि उसकी सीरत भी, उसका किरदार भी उतना ही खूबसूरत था। माँ बाप ने उसको कुरान, नमाज और जितना पढ़ा सकते थे गुर्बत के बावजूद पढ़ाया था। वो दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे कि वहीं पे नाजिया कहती हैं मेरे दादा की तबीयत ख़राब हुई और ऐसे बिस्तर से लगे कि फिर मोहलत ही ना मिल सकी और दुनिया से रुखसत हो गए। तब वाले साहब को एहसास हुआ कि उनके सौतेले बहन भाई और उनकी सौतेली माँ जो बज़ाहिर उनसे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने अपना असला रूप, ऐसा अपना असली रूप दिखाया कि हालात इतने बिगड़ते गए। सब कुछ हमारी सौतेली माँ के हाथ में होता था। वाले साहब बूढ़े हो चुके थे, उन्हें एक जवान लड़की से शादी की थी। यूं आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई इतनी बढ़ी कि उन्होंने मेरी माँ और मेरे बाप को घर से निकाल दिया। वालिद के पास अब इतना जमा पूंजी तो थी नहीं, वो तो उसी को हमेशा अपना घर
उसी के अंदर ही अपना रहन सहन। लेकिन जब वो घर से बाहर निकले तो वो दोनों मियाँ बीवी इतनी परेशान थे कि कहाँ जाएं। वहीं अंदरूने शहर लाहौर के अंदर एक मकान उनको किराए पे मिला। एक गली जिसके अंदर आप दाखिल होते हैं, दाखिल होते ही उस गली के राइट साइड पे एक दरवाज़ा आता है। वो ऐसा दरवाज़ा जो पुराने वक्तों का बना हुआ था, पाकिस्तान बनने से भी बहुत पहले का। वो 2 दरवाजे थे, उनको जैसे ही खोला गया तो नीचे 2 स्टेप बने हुए थे, यानी कमरा काफ़ी नीचे था। उन 2 सीढ़ियों पे पांव रख के जब आप कमरे में दाखिल होते तो कमरे में दाखिल होते ही लेफ्ट साइड पे भी एक जुड़ा हुआ कमरा था और उसी का दरवाज़ा इसी कमरे के अंदर से था। बिल्कुल इस कमरे में दाखिल होते ही जहां लेफ्ट पे कमरा था, बिल्कुल सामने जो कोना बनता था सीधे हाथ का, वहीं पे एक सीढ़ियां बनी हुई थी, तंग सी छोटी सी सीढ़ियां। आप वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चढ़ते तो वो गोल गोल घूमती हुई ऊपर पहुंच जाती और ऊपर भी 2 कमरे आमने सामने बने हुए थे। लेकिन ये सारा मकान कच्चा और पक्का सा मकान था। लेकिन ऊपर जो 2 कमरे बने हुए थे बिल्कुल आमने सामने, सीढ़ी से चढ़ते ही जैसे ही आप सामने पहुंचते, राइट पे भी कमरा था, लेफ्ट पे भी कमरा था, और जो सामने वाला हिस्सा था बिल्कुल सामने वाला, उसके पीछे एक दरवाज़ा नुमा लकड़ी का लगा हुआ था जो काफ़ी टूट भी गया था। शायद किसी वक्त में ये दरवाज़ा था लेकिन उसको मुस्तकिल बंद कर दिया गया था। लेकिन अब टूटे होने की वजह से उसमें ऐसा रास्ता बन गया था कि जो साथ वाला घर था उसके अंदर आना जाना था। शायद किसी वक्तों में इस घर को, ऊपर वाले हिस्से को, मुल्हिका जो उसके साथ वाला घर था उससे मेल जोल रखने के लिए वो दरवाज़ा लगाया गया था कि ऊपर चढ़ते ही जो 2 कमरे हैं उसके सामने जो दरवाज़ा लगाया गया था उस दरवाजे से आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते थे। हो सकता है कोई रिश्तेदार हो, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया था। उसके बावजूद वो इतना टूट चुका था कि दूसरी सिमत आप जा सकते थे। जब दोनों मियाँ बीवी ने इस घर को लिया तो ये काफ़ी अरसे से घर बंद पड़ा हुआ था। जाले लगे हुए थे हर तरफ, खूब अंधेरा सा था। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी महक थी। बंद होने की वजह से उस घर के अंदर बोसीदा मकान की जिस तरह महक हो जाती है, ऐसी महक थी। दीवारें, उनके ऊपर चींटियों ने लंबे लंबे अपने घर बना रखे थे। ऐसे मिट्टी के छोटे छोटे घर और लंबे लंबे घर बने हुए थे जो चींटियों ने बना लिए थे, जिससे लगता था कई सालों से, कई वक्तों से इस घर में कोई दाखिल ना हुआ। वाले साहब के पास इतने पैसे तो थे नहीं कहीं अच्छा घर ले सकते। अचानक से ही तो सब कुछ हुआ था। मजबूरन वो दोनों मियाँ बीवी उस घर में पहुंच गए। और मेरी माँ उस वक्त, सबसे बड़ी बात यह थी, उम्मीद से थी। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह थी, उनके यहां औलाद पैदा होने वाली थी। उन दोनों मियां बीवियों ने हिम्मत नहीं हारी, उस घर को जैसे कैसे साफ किया। नीचे 2 कमरों के जालों को साफ किया। अपने लिए नीचे वाला सिस्टम इस तरह का बना लिया कि उन दोनों के लिए नीचे वाले 2 कमरे ही काफी थे। ऊपर उन्होंने झाड़ फूंक कर दी, लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं था। इतना सामान भी तो नहीं था। कुछ अरसे बाद यूं मैं उस घर में पैदा हुई। नाजिया पैदा हुई, जिसका नाम नाजिया रखा गया। वक्त गुजरा, मेरे वाले साहब काम करना शुरू हो गए थे। उनके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी, तभी उन्होंने इस घर के अंदर आके बसेरा किया था। अब वो अपने जमा कर रहे थे पैसे के, अच्छे हालात होंगे, हम अपना घर ही लेंगे। सर छुपाने को ये एक बेहतरीन ठिकाना मिल गया था। मैं बड़ी हुई, मेरी उम्र तकरीबन 7 साल हो चुकी थी। वहां जहां मेरे वालिद बाहर काम करने के लिए जाते, मेरी मां भी उनका हाथ बटाती। उसी मोहल्ले के कुछ घर थे जहां मेरी वालदा जाकर काम काज करती, किसी के कपड़े धोती, किसी के घर में झाड़ू लगाती, किसी के बर्तन धोती और किसी के सालन पका के आती। दोनों मियाँ बीवी ही मेहनत करते। मैं कभी कभी अपनी माँ के साथ चली जाती मुख्तलिफ घरों में, और कभी कभी मेरी माँ, जब मैं अब बड़ी होनी शुरू हो गई, मुझे घर में अकेला छोड़ कर जाती। मैं अपने इस घर से बहुत मानूस हो चुकी थी।
कि फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। मैं घर में आज अकेली थी। उम्र मेरी तकरीबन 8 या 9 साल के करीब होगी। मेरी वालदा जा चुकी थी और मैं अब इतनी समझदार, इतनी बड़ी हो गई थी। हाँ, मैं अकेली रह सकती हूँ। वालदा काम पे चली गई, वालिद भी काम पे चले गए और मैं घर में अकेली थी कि तभी मैं नीचे वाले कमरे में, जैसे ही दरवाजे से, गली से आप पहले कमरे में दाखिल होते तो लेफ़्ट साइड पे भी एक कमरा था और बिल्कुल सामने कोने पे सीढ़ियाँ थीं। मैंने देखा उन सीढ़ियों से कुछ हल्की सी हरकत हुई है। मुझे गुड़िया से खेलने का बहुत शौक होता था। मेरे पास एक ही गुड़िया थी और जब मैंने महसूस किया कि उन सीढ़ियों वाली जगह से कोई हलचल सी महसूस हुई है तो मैंने एक दफ़ा ऊपर देखा, फिर मैं खेलने में लग गई तो दोबारा मुझे महसूस हुआ कोई झांक रहा है उस सीढ़ी से। तभी फिर से मैंने आहिस्ता से गर्दन को उठाया और ऊपर देखा तो एक छोटी सी बच्ची थी जो सीढ़ियों से झांक रही थी। मैंने जैसे उसकी तरफ देखा वो जल्दी से पीछे छुप गई। कौन हो तुम? सामने आओ, क्यों छुप गई हो? वो बच्ची कौन थी? मैं अपनी जगह से उठी और चलती हुई उसी सीढ़ियों की तरफ जाना शुरू हो गई। मैं सीढ़ियां चढ़ी और सीढ़ियां गोल गोल घूम रही थी और जैसे ही मैं ऊपर पहुंची तो मुझे अंदाजा हुआ वो जो सामने बिल्कुल एक दरवाज़ा लगा हुआ था जिससे मैं भी मानूस हो गई थी। बहुत कम अभी कभी हम ऊपर जाते थे, वो साथ वाली कोई फैमिली थी जिनका वो दरवाज़ा था। वहीं पे ही कुछ अरसे से सुनने में आया था कि वो आबाद है। महसूस होता था वहाँ पे कोई रहते हैं, उनकी आवाज़ें आती थी। तो वो शायद बच्ची उस टूटे हुए दरवाजे से जो जगह निकली थी उसके अंदर से आ गई थी। अब वो वापस चली गई थी। जब मैंने देखा वो उसी घर के अंदर चली गई है, मुझे एक अंदाज़ा हुआ इसी घर से आई थी। मैं वापस आई और खेलना शुरू हो गई। कुछ दिन खैरियत से गुजरे और कुछ दिनों के बाद दोबारा से मैंने देखा कि उस बच्ची ने ऊपर से झांका है और जैसे उसने झांका तो मैं उसको देख के खुद ब खुद मुस्कुरा पड़ी। मैं जैसे ही मुस्कुराई तो मैंने अपनी गुड़िया को उठा के उसके आगे किया और इस अंदाज में इशारा किया कि खेलना है मेरे साथ गुड़िया के साथ। तो पीछे छुपी हुई बच्ची मुझे देखती रही और वहीं से उसने गर्दन ऐसे हिलाई जैसे कह रही हो हाँ खेलना है। तो मैंने कहा आ जाओ और वो वहीं से नीचे उतरी और आहिस्ता आहिस्ता चलती चलती अब वो नीचे आ रही थी। उसने एक लंबा सा फ्रॉक पहन रखा था। उसके फ्रॉक से अब लगता था वो भी कोई ख़ास अमीर फैमिली से नहीं है, हमारी तरह गरीब फैमिली से उसका ताल्लुक है। बाल उसके इस अंदाज में बनाए गए थे कि 2 पोनियां उसकी बनाई गई थीं और हाथ में एक, हाथ से जिस तरह कोई गुड़िया बनाई जाती है ऐसी ही एक गुड़िया उसके हाथ में थी। मेरे हाथ में जो गुड़िया थी वो मेरे वालिद ख़रीद के लाए थे और उसके हाथ में जो गुड़िया थी वैसे था जैसे उसकी माँ ने उसको कपड़े से बाकायदा एक गुड़िया बना के दे दी हो। वो गुड़िया को अपने हाथ में पकड़े सीढ़ियाँ चढ़ती, सीढ़ियाँ उतरती उतरती जैसे नीचे पहुँची, मैं अपनी जगह से खड़ी हुई और भागती हुई उसके पास गई, अपनी गुड़िया उसको दे दी। उसने मेरी गुड़िया को हाथ में लिया, देखा और उसको खुश हुई और उसने मुझसे इस अंदाज में पूछा जैसे पूछ रही हो कि मुझे दी है। पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैंने कहा हाँ तुम्हें दे दी। तो उसने अपने हाथ में जो पकड़ी हुई गुड़िया थी वो मुझे दे दी और ये हमारी पहली दोस्ती थी जिस अंदाज में हमने एक दूसरे के साथ अपनी गुड़िया शिफ्ट की थी। उसने अपनी गुड़िया मुझे पकड़ा दी और मैंने अपनी गुड़िया उसको दे दी और उसके बाद मैंने उसे कहा आओ खेलते हैं। हम दोनों नीचे जो मैं फर्श पे बैठी हुई थी, चटाई बिछी हुई थी, हम दोनों गुड़िया से खेलती रहीं। वो कम बोलती थी लेकिन मेरी बात का जवाब देती थी और उसके बाद उसने कहा अब मुझे जाना है। उसकी उम्र तकरीबन मेरे बराबर ही होगी, मुझसे थोड़ी सी छोटी होगी वो, वरना मेरी हम एज ही बनती थी। वो खेलती रही, उसके बाद उसने कहा मुझे जाना है। वो उठी और उसी तरह सीढ़ियाँ जब जाने लगी तो फिर से वापस आई। उसने अपनी गुड़िया जो मुझे दी थी हाथ इस तरह किया कि मुझे वापस करो। मैंने उसकी गुड़िया उसको दे दी और उसने मेरी गुड़िया जिससे वो खेल रही थी उसने मुझे वापस कर दी और यूं वो ऊपर चली गई। मैं अपने काम में लगी रही। वालदा आ गई, मैंने कोई भी वालदा से बात ना की और अब वालदा जब चली जाती तो वो इसी तरह फिर से नीचे आ जाती।
एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा घर कौन सा है? तो उसने कहा वो जो सामने वाला है। मैंने कहा मुझे अपना घर दिखाओ। उसने कहा आओ। मैं उसके पीछे पीछे चली, वो सीढ़ियां चढ़ती 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 उसी जगह पे पहुंच गई जहां ऊपर हमारे 2 कच्चे से कमरे बने हुए थे, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, बिल्कुल सेंटर में उनके दरवाजे थे और बिल्कुल सामने एक जो दरवाजा लगा हुआ था दीवार के बीच में जो टूटा हुआ था। उसने कहा ये मेरा घर है, मैं यहां रहती हूं। तो मैंने उसे कहा मुझे अपने घर लेके चलो। तो उसने कहा हाँ, मैं तुम्हें जल्दी अपने घर लेके जाऊंगी। अब हम नीचे बैठी खेल रही थी और मैंने इजहार किया। तो उसने कहा हाँ, मैं तुम्हें अपने घर लेके जाऊंगी। अगले दिन फिर से मेरी माँ और मेरे वालिद दोनों काम पे चले गए और आज जब वो नीचे उतरी तो वो खाने के लिए भी कुछ चीज़ें लेके आई थी, जिसमें जलेबियाँ थीं उसके हाथ में। और मैं इतनी खुश हो गई, मुझे जलेबियाँ बहुत अच्छी लगती थीं। वो गरम गरम जलेबियाँ लेके आई थी और उसने मुझे कहा ये लो, ये तुम्हारे लिए है। मुझे इतनी खुशी हुई कि उसने मुझे जलेबियाँ दी थी। मैं जल्दी से खुद भी खा रही थी और उसको भी खिला रही थी। हम दोनों ने बैठ के जलेबियाँ खाईं। अब मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी सहेली है, मेरी दोस्त है। अब क्योंकि उसका मेरा रोज़ का मिलना जुलना हो गया था, तो एक दिन मेरी वालदा को एहसास हुआ कि पहले वो मुझे कहती थी चलना है मेरे साथ, तो मैं खुशी खुशी कहती थी हाँ मुझे चलना है। मैं अपनी वालदा के साथ चली जाती थी। वो काम काज करती, मैं घर में मौजूद रहती। अब वालदा जब भी मुझसे पूछती चलना है तो मैं आगे से इनकार करती थी, नहीं मुझे घर पर रहना है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो मेरे लिए रेवड़ियाँ लेके आई। वो जो मिठाई की रेवड़ियाँ होती हैं, रेवड़ियाँ लेके आई और हम दोनों खेलती रहीं, रेवड़ियाँ खाती रहीं। तो उसके बाद वो ऊपर चली गई। रेवड़ियाँ कुछ शापर में मौजूद रहीं। वालदा जब घर में दाखिल हुई, दरवाज़ा नॉक किया, तो वालदा दरवाज़ा नॉक करती थी, मैं अंदर से खोलती थी। तो वालदा आई, उन्होंने जब देखा ये रेवड़ियाँ कहाँ से आई, क्योंकि कोई भी नहीं लाया था हम में से, ना वालदा लाई थी ना वालिद। तो उस दिन पहली दफ़ा मुझे बताना पड़ा कि मेरी वो एक सहेली है, वो लाई थी। उसने कहा सहेली? कौन सी सहेली? कहाँ है सहेली? मैंने उसे बताया वो जो ऊपर 7 वाला मकान है जिसका दरवाज़ा टूटा हुआ है, वहाँ पे एक फैमिली आई है। वहाँ से वो लड़की आती है, मेरे साथ खेलती है, इसलिए मैं अब आपके साथ भी नहीं जानती। हम दोनों बैठ के खेलती हैं। और ये देखो माँ, ये गुड़िया उसकी है, मैंने अपनी गुड़िया उसको दी है, ये उसकी गुड़िया मेरे पास है। मेरी वालदा ने गुड़िया को देखा और कहा तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा इसलिए माँ आती है, वो खेलती है, वो चली जाती है, वो मेरे लिए खाने भी लाती है, कभी मिठाई लाती है, कभी कोई चीज़ लाती है, हम दोनों खाते भी हैं बैठ के। ये रेवड़ियाँ भी, जो माँ का असल में सवाल था कहाँ से आई, मैंने कहा ये रेवड़ियाँ भी वही लेके आई है। वालदा ने कहा कहाँ है उसका घर? मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अपनी वालदा को लेके सीढ़ियों पे चढ़ी और चढ़ती चढ़ती उसी दरवाजे के सामने पहुँच गई। मैंने कहा ये घर है उनका। तो वालदा को एहसास हुआ, हाँ कुछ अरसे से आवाज़ें आ रही थी, उनको भी पता था, शायद वो भी सुन चुकी थी, उनको पता लग चुका था कि उस घर में कोई फैमिली आई है। तो वालदा बोली अच्छा इस घर से आती है, मुझे भी मिलवाना, बल्कि मैं कोशिश करूँगी इनसे मैं भी दुआ सलाम करूँ इस फैमिली से। कल मैं भी कोई चीज़ खाने के लिए लेते आऊँगी, वो अगर तुम्हारे लिए लेके आती है तुम भी उसको खिला देना। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन वालदा काम पे गई तो मेरे लिए भी कुछ खाने का सामान इस तरह का लेके आई, मीठा, जो उसने कहा खिला देना। तो मैंने कहा माँ मैं रख लूँगी, वो दिन को आती है जब आप काम पे होती हैं। अगले दिन वालदा काम पे गई तो मैंने उसके लिए मिठाई रखी हुई थी, हम दोनों ने खाई और उसके बाद वो मिठाई मैंने उसको दे दी। नमक पारे थे, जिसमें मीठा भी होता है और नमक पारे भी होते हैं। वो नमक पारे और मीठा था जो मेरी माँ लेके आई थी, वो हम दोनों ने कुछ खाए और बाकी मैंने उसको दे दिए। वो लेकर चली गई। एक दिन ऐसा हुआ, हम दोनों बैठी खेल रही थीं कि बाहर दरवाजा नॉक हुआ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि इस टाइम पे कोई दरवाजा बाहर से नॉक करता। जब दरवाजा नॉक हुआ तो मैंने कहा रुको मैं देखती हूँ। मैंने पूछा कौन? तो मेरी वालदा की आवाज़ आई, मेरा नाम पुकारा, नाजिया बेटा दरवाज़ा खोलो। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो इतनी देर में मेरी दोस्त ऊपर जा चुकी थी। मेरी माँ ने पूछा किससे बातें कर रही थी? मैंने कहा अपनी उस दोस्त से, वो आई हुई थी। तो माँ ने कहा कहाँ है? मैंने कहा मुझे लगता है वो ऊपर भाग गई है डर के, मैं 1 मिनट उसको बुलाती हूँ। माँ ने कहा मुझे भी मिलवाओ। मैं ऊपर चढ़ी उसको देखने के लिए और मेरी वालदा भी मेरे पीछे पीछे आ गई। तभी
वो उस दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी थी। जैसे ही हम दोनों पहुंची, मेरी माँ पीछे थी, मैं आगे थी, वो जल्दी से दरवाजे के अंदर चली गई। मेरी माँ ने भी उसको अंदर जाते हुए देख लिया। मैंने उसको आवाज़ें दी लेकिन वो बाहर ना आई। मैंने कहा मामा शायद वो डर गई है या पता नहीं क्या हुआ है, शर्मा गई है, वो चली गई है। बच्ची सी थी। वालदा ने अपना जो काम काज भी करना था, वालदा ने काम काज किया और उसके बाद वालदा ने जाना था, वालदा चली गई। उस दिन मैं इंतज़ार करती रही लेकिन वो नहीं आई। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों तक वो नीचे नहीं आई। मुझे बेचैनी शुरू हो गई, क्या हो गया है। वालदा उस दिन आ गई थी, उस दिन भी चली गई और उसे पूछना चाहती थी कि क्या हुआ, तुम क्यों मेरी वालदा से नहीं मिली, क्यों चली गई। लेकिन उसके बाद भी वो नीचे ना आई। तो मैं काफ़ी दिन इंतज़ार करती रही, वो नीचे ना आई। तो फिर मजबूरन एक दिन मैं ये फैसला किया कि मुझे उसके घर के अंदर जाना चाहिए। कोई बात नहीं, उसको बुला कर लाना चाहिए कि वो क्यों नहीं आ रही, बीमार हो गई है, नाराज़ हो गई है, क्या मामला है। मैं तो खुद उससे पूछना चाहती थी भी उस दिन क्यों चली गई हो। और मैं फैसला कर चुकी, अम्मी और अब्बू जब काम पे चले गए तो मैं ऊपर चलती हुई, सीढ़ियाँ चलती हुई उसके दरवाजे के पास पहुंची और दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया कि कोई उधर से आवाज़ दे तो मैं उसको पुकारूं कि आ जाओ खेलते हैं। और जब मैंने काफ़ी दरवाज़ा खटखटाया और कोई भी आवाज़ ना आई तो मैंने फ़ैसला किया उसी टूटे हुए दरवाजे से मैं अंदर दाखिल होती हूँ। और फिर वहीं पे ऐसा ही मैंने किया। मैं जैसे ही उसी टूटे हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो सारा घर घुप अंधेरे में डूबा हुआ था।